कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं, ठीक है। अब जब मैं उसको सुन रहा था ना, तो मेरे को ऐसा मन कर रहा था यार, काश काश सारे बच्चे इसके वर्ड्स को एक्चुअली में समझ पाए क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि बीइंग अ टीचर, जब हम लोग वो कंपटीशन जोन से निकल के बाहर जब खड़े होते हैं ना, तब हमें लगता है यार ये कमियां हम में भी थी, ठीक है। काश हम लोगों ने पकड़ ली होती। कमियां सब में होती हैं। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपको चीजें नहीं समझ आ रही हैं तो आप बहुत खराब हो गए या फिर आप बहुत बेवकूफ इंसान हो गए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कमियां सभी में होती हैं और आज के डेट में हम में भी हजार कमियां हैं। लेकिन वही बात है, जब कोई बताता है तो वो शायद चीजें समझ नहीं आती, ठीक है। जब आप उस इंटरव्यू को सुनेंगे ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। एक मैं आपको हमेशा कहता हूं, एक एटीट्यूड आपका होना चाहिए, ठीक है। यार आपकी रैंक, उस बच्चे की रैंक 1 आती या नहीं भी आती ना, लेकिन वो जो सोच है ना, वो उसको लाइफ में कभी पीछे नहीं कर पाती, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, आप सभी लोगों की जंग अलग अलग है। उसकी जंग अलग थी, आपकी जंग अलग है, ठीक है। लेकिन किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, जो बेसिक ठहराव चाहिए होता है, आज की डेट में यूट्यूब बोलो या फिर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से बोलो, ठीक है, आपके अंदर वो ठहराव नहीं है। और आज की डेट में मैं शायद जब ये बात बोलूंगा तो शायद इंडिया के सारे टीचर इस चीज से सहमत भी होंगे, अगर वो मेरे को सुने कभी, कि आजकल के बच्चे में ठहराव नहीं है। वो हमेशा फ्लिकर करता रहता है, सर ये बेटर है या ये बेटर है, सर ये टीचर बेटर है या ये टीचर बेटर है, सर इनके कंटेंट में तो ये था, सर इस किताब में तो ये था, सर उस वीडियो में तो ये बोला गया, सर इसका तो क्वेश्चन ये आ गया। बहुत सारी चीजें हैं। और उसको मैं ये नहीं कहता कि वो कंपैरिजन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मैं इसके पे तो बात ही नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने कोई चीज का संकल्प ले लिया है या निश्चय कर लिया है या डिटरमाइंड हो चुके हैं कि यस मेरे को यहां पर रैंक निकालनी है, ठीक है, तो उसका रास्ता बहुत सिंपल होता है। उस बच्चे ने बहुत तरीके से तैयारी करी है, बहुत तरीके से तैयारी करी है। और वो कई सारे ऐसे टॉपर्स बच्चे होते हैं, जब वो बोलते हैं तो वो शायद उस चीज को कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते, जिससे दूसरे बच्चों का फायदा नहीं हो पाता कई बार, ठीक है। इंटरव्यूज बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि जेई का टॉपर वो चीजें नहीं सिखा सकता, ऐसा वो भी है। बात है स्किल की, और जो उसने बात बहुत सटीक तरीके से बोली है ना, अगर आप वो सुने, समझे और ठहराव के साथ समझे कि वो एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा है, वो आप ही की एज ग्रुप का ही स्टूडेंट है, वो आप ही की प्रॉब्लम सेट से गुजरा है। हम लोगों के टाइम में यूट्यूब नहीं था भाई, ठीक है, हम लोगों के टाइम में वो डिस्ट्रैक्शन शॉर्ट्स ये सब नहीं था। तो हो सकता है कि मैं आपको बोलूं अरे यार क्यों शॉर्ट्स देख रहे हो सकता है उसकी वो एक लत है जो शायद मैं ना समझ पा रहा हूं और आपके लिए वो रियलिटी में एक प्रॉब्लम हो। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा वो इंटरव्यू सुनिए, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप 10 जगह ट्राई मत करिए, अगर नहीं समझ आ रहा करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन आपके अंदर का वो जो जुनून है और जो पागलपन है ना, वो रुकना नहीं चाहिए। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम आपके सिर्फ दिमाग में है। जिस दिन आपको यह बात क्लियर होगी कि वो सिर्फ एक सोच है और उस सोच को बदलने के लिए मेरे को कर्म करना पड़ेगा, आई थिंक आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो मेरे को भी उस इंटरव्यू ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, ठीक है। ये रियलाइज करा कि शायद कैमरे के पीछे कुछ ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो रियलिटी में एक टीचर की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। वो अपने वर्ड्स को बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करके टीचर को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा बेटा आप भी इसी देश का भविष्य है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स इंडिया में ध्यान नहीं दिया जाता है, इसीलिए जब हम लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है, लिटरली बता रहा हूं। क्योंकि हमें लगता है हमें बात बोलनी है, हम बोल देंगे किसी तरीके से। नहीं, अगर आपको किसी को गलत भी बोलना है तो गलत बोलने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो आप उस चीज को समझिएगा कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब आप किसी से बात करें या किसी से भी, अपने से छोटे या बड़े, हमेशा एक रिस्पेक्टफुल वे में बात करने का हमेशा तरीका होता है, हमेशा तरीका होता है, ठीक है। आप उस चीज को ढूंढिए और अपने आसपास पॉजिटिविटी क्रिएट करिए, ठीक है। अपने के लिए 10 प्रॉब्लम सेट मत क्रिएट करिए। अगर आपको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो उसका एक डेफिनाइट सोल्यूशन होता है, ठीक है। वो आपके सामने है और आपके शायद हो सकता है दिमाग में भी हो, आपको बस करने की बात है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, क्लास में भी थे, जो हमेशा, जैसे कल कुछ दिन पहले डमी स्कूल था, डमी स्कूल वाले क्या करें क्या करें क्या करें। आप मेरी राय 10 दिन फॉलो कर सकते हैं, 20 दिन फॉलो कर सकते हैं, लाइफ टाइम फॉलो नहीं कर सकते। आप जिस प्रकार के इंसान हैं आप उसी तरीके से जिएंगे। तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन फॉलो एट द एंड आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को
कल की क्लास के बाद थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ था। डिमोटिवेशन तो नहीं बोलूंगा, मैंने पहले ही बोला था, मैं थोड़ा सा डाउन हो गया था। रीजन बीइंग कि मेरे को लग रहा था कि शायद मैं जो कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूं, वो शायद पहुंच नहीं रहा है। लेकिन फिर जब उस बच्चे की बात सुनी और पिछले साल के लक्ष्य के बच्चों के रिजल्ट दोबारा से मैंने स्क्रॉल करे, मैंने कहा नहीं यार, इंपैक्ट तो क्रिएट करा था पढ़ा के, ठीक है। और वो इस साल भी आप में से भी कोई ना कोई बच्चा जब हमारी बात सुनेगा तो उसका भी लाइफ में इंपैक्ट आएगा। मैं ये नहीं कहता आप लाइफ में बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे या आपकी AIR 1 आ जाएगी, वो तो आपकी मेहनत पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यस, मैं अपने काम के लिए ये नहीं कहूंगा कि मैंने काम चोरी करी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि भाई हमारा कंट्रीब्यूशन 20% है, 80% आपका ही कंट्रीब्यूशन है, उसमें 10-15% पेरेंट्स का भी रोल आता है, ठीक है। कई जगह पर आपको शायद एनवायरनमेंट नहीं मिलता होगा, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास एनवायरनमेंट ना होते हुए भी उन्होंने रैंक फोड़ी है। तो क्या आप वो चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? एक बार अंदर झांकिए, किसी पर सवाल उठाने से पहले एक बार अंदर झांकिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं वो सवाल उठाना जायज है तो आप उठाइए उस सवाल को, ठीक है। लेकिन पहले बेटा ठहराव रखिए अपनी लाइफ में, समझिए आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, हर फील्ड का कंपटीशन अलग है और हर फील्ड के कट थ्रोट कंपटीशन है। रैंक 1 आसान नहीं है भाई। कई बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को रैंक 1 चाहिए। आपने रैंक पहले डिसाइड कर ली, मेहनत उसके पीछे दिखी ही नहीं। मैं कभी भी बोलूं भाई आपका उस बच्चे ने क्या बोला कि सर मेरे को पता ही नहीं था कि आएगा भी रैंक या नहीं। रियलिटी है ये। और आप किसी भी AIR 1 के इंटरव्यू को सुन लीजिए। मेरे साथ मेरी क्लास में 2009 का IIT का टॉपर था नितिन जैन, उसको भी नहीं पता था उसकी AIR 1 आने वाली है। वो एक्चुअली में रैंक के लिए पढ़ ही नहीं रहा था ना, ठीक है। उसके लिए वो रिजल्ट है, लेकिन वो हर चीज नहीं थी, वो उसके लिए लर्निंग प्रोसेस था। अगर आप उस चीज के हिसाब से चलें, मेहनत करते रहे, डिटरमाइंड रहे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो ये अपने आप को याद दिलाएं कि ये एक सिर्फ पार्ट है, आपकी पूरी जिंदगी भर रोना नहीं है। कई दिन ऐसे आएंगे जहां पर आप बहुत खुश होंगे, तो उसका भी हमें इंतजार है, लेकिन मेहनत आज नहीं रोकनी है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं पॉजिटिविटी के साथ बोलूंगा कि बेटा कमियां सभी में है। अगर आपको कमियां लगती भी हैं तो बस आप एक अच्छे से तरीके से बात करिए, तो देखना बेटा कमियां मैं भी अपनी दूर कर पाऊंगा और आपकी भी कमियां मैं दूर करवाने में मदद कर पाऊंगा, ठीक है। इतना रियलिटी बताने के बाद भी कई बच्चों के शायद कान पे जूं तक ना रेंगे। रियलिटी है, ठीक है। अभी भी वो वही सेम सेट ऑफ डाउट्स कि सर ये बुक वो बुक, ये टीचर वो टीचर, ये किताब वो किताब, यहां स्कूल यहां कंपटीशन, सर AIR 1 ये वो, प्लेसमेंट, पैसा, उनके लिए अभी भी रहेगा। लेकिन जो सेंसिबल बच्चे हैं जो मेरे को अभी सुन रहे हैं, बेटा उस कचड़े में से बाहर निकल आओ, ठीक है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है रेलिवेंट पढ़ना। उसने एक बात, बहुत सारी बात बोली, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि रेलिवेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई फिजिक्स अफरात है भाई, हर दिन फिजिक्स में हजारों रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ खोजा जा रहा है। हमें वो नहीं करना है। आज जिस दिन आपकी बारी आएगी रिसर्च करने की, अगर आपका करियर वही है तो आप करिएगा ना। लेकिन आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रेलिवेंट कैसे पढ़े, इतने सारे कंटेंट में से क्या चीज को हम पिन पॉइंट करके अच्छे से पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन इजी वे आउट में हो जाए, मैं अपनी लाइफ भी इंजॉय कर पाऊं और पढ़ के सीख के आगे निकल भी जाऊं, ठीक है। तो ये डिसीजन आपका है। क्लियर?